हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th मैथ्स। और मैथ्स में जो आज हम चैप्टर करेंगे वो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। सो आज की जो एक्सरसाइज है बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर स्कूल एग्ज़ाम। आपके स्कूल की एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेटर में, सो दे आर ऑन थियरम बेस। सो टुडेज एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड, क्योंकि ये लेक्चर आपके जो कोऑर्डिनेटर के बारे में जो डाउट्स है, कोऑर्डिनेटर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारा आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स आर इन द रेशियोज 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। बच्चों देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है बट स्कूल की एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर दिए हुए हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो ये हमारा कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर ABCD। अब यहाँ पे ये चारों एंगल का आपको रेशियो दिया हुआ है। इसका रेशियो है आपका 3, मीन्स कि हम लेते हैं 3x, देन 5x, देन 9x एंड देन 13x। ये आपको रेशियो दिया हुआ है। तो बच्चों, जब भी आपको रेशियो दिया है सीधा आपको x कर देना है। तो हम आंसर जो लिखते हैं वो है हमारा के लेट द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर B 3x, देन 5x, 9x एंड 13x। बच्चों याद रखना है, अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो सीधा x कर देना है। सो रेशियो जो हमको दिया है 3:5:9:13। सो 3x, 5x, 9x एंड 13x। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। सो कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का जो सम होता है, इट इज ऑलवेज 360 डिग्री। इट इज नेवर लेस देन 360 डिग्री और इट इज नेवर मोर देन 360 डिग्री। ये कभी भी 360 डिग्री से कम नहीं हो सकता है और 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल सम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। नाउ A का मेजर है आपका बेटा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। सो कितना हो गया आपका? सो 13x प्लस 9x इज इक्वल टू 22। 22 और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 30x। कितना हो गया आपका? 360। सो 30x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू 360 डिवाइड 30। सो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, मीन्स कि x इज इक्वल टू 12। आपका x क्या आ गया बेटा? 12 आ गया। नाउ एंगल 1 मीन्स के फर्स्ट है हमारा एंगल A इज इक्वल टू क्या है? एंगल A 3x। सो इज इक्वल टू 3 इंटू 12, दैट इज 36 डिग्री। एंगल ए का मेजर कितना आ गया बेटा? 36 डिग्री। एंगल बी
एंगल बी इज इक्वल टू 5x। सो 5 मतलब 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। नाउ थर्ड एंगल, एंगल सी। एंगल सी इज इक्वल टू 9x। सो 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 डिग्री। 108 डिग्री। एंगल सी का मेजर बेटा कितना आ गया? 108 डिग्री। एंगल 4 मीन्स के एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू 13x मीन्स के 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 156 डिग्री। 156 डिग्री। सो नाउ यहाँ पे हमारे चारों चार एंगल का सम आ गया। सो बेटा इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है आपको, प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करोगे सो मैथ्स का जो फोबिया है आपका दूर हो जाएगा। आपका कुछ भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। सो प्लीज़ आप इस ये जो सम है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखते। सो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, ये आपका प्रूव करना है आपको कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे बच्चों आपको इसका जो हम सॉल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ये बताया गया है कि उसके जो डायगोनल से वो इक्वल है। तो हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram in which diagonals, जो इसके diagonals है, diagonals DB and diagonals AC ये इक्वल है। diagonals DB and diagonals AC आपके इक्वल है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है बच्चा? तो आंसर में हम जो देखते हैं वो है कि ABCD is a parallelogram and its diagonals are equal। इसके डायगोनल्स बच्चा इक्वल है, इक्वल्स। सो आपको प्रूव करना है कि ABCD, ये जो ABCD जो आपका पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल है। तो बच्चा देखो कि जो भी एक्सरसाइज 8 में जो भी आपके सम है 8.1, 8.2 या 8.3, तो जितने भी बच्चा जो प्रूव दैट वाले सम है उसके लिए आपको बेसिक तो ये याद रखना है कि अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी सारी मालूम होना चाहिए बच्चा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए, रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। देन एंड देन ओनली देन यू कैन सॉल्व द प्रूव दैट क्वेश्चन, otherwise you cannot solve the such type of question if you don't know the properties of parallelogram, rectangle, square, rhombus, even you don't know what is the difference between rectangle and square या तो और rectangle and rhombus, अगर ये आपको नहीं मालूम then you cannot। सो ज़्यादा जल्दी नहीं करना है बच्चा, बेसिक अपना अच्छा कर लो। बेस अगर अच्छा होगा तो बिल्डिंग तो अच्छी बनने वाली है बेटा, ये तो याद रखो। तो चलो हम देखते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो एक चीज याद रखो कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो तो इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे सपोज AB इज इक्वल टू DC, ये तो होगा आपका AD इज इक्वल टू BC, ये भी होगा। दूसरा देखो कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे कि देखो एंगल A और एंगल C ये इक्वल होंगे बच्चा, और एंगल B और एंगल D आपके इक्वल होंगे। ये तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दी हुई है। दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो AC है, AC एंड DB ये भी हमारा इक्वल है, ये भी हमारा इक्वल है। अब देखो कौन से पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलते हैं वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि हियर वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है।
तो कौन से पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलते हैं कि जिस पैरेललोग्राम के सारे एंगल, all angles are 90 degree, means के right angle, then that parallelogram is a rectangle. So here we have to prove that angle A is equal to 90 degree and angle B is equal to 90 degree. ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा. अगर मैं एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल C तो अपने आप प्रूव हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के. अगर एंगल B को मैं 90 डिग्री प्रूव करता हूँ देन D अपने आप इक्वल हो जाता है. दूसरा देखो बच्चा कि जो आपको दो एंगल अगर 90 डिग्री आपको प्रूव करना है तो आपको ये याद रखना है कि देखो एंगल A और एंगल B, मुझे क्या करना है, मुझे एंगल A और एंगल B को इक्वल प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है. तो ये दोनों कौन से ट्राइंगल के अंदर आते हैं? एंगल A मेरा ट्राइंगल आता है ट्राइंगल EDB और एंगल B कौन से ट्राइंगल में आता है? ट्राइंगल ACB. ये याद रखना है. तो हम ये स्टेप लेंगे बेटा. इन ट्राइंगल EDB एंड ट्राइंगल ABC. अब इसमें क्या है बच्चा देखो, तो ट्राइंगल EDB की बात करो तो AB आ जाता है उसके अंदर, ट्राइंगल ABC की बात करो तो AB भी आ जाता है, मतलब दोनों में AB कॉमन है. तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉमन. दूसरा देखो AD एंड BC दोनों इक्वल है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड से. सो AD इज इक्वल टू BC. क्या लिखेंगे बच्चा हम? ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स. दूसरा AC इज इक्वल टू DB, ये तो दिया हुआ है आपको. सो AC इज इक्वल टू DB गिवन. सो देखो बाय SSS क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल EDB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC. अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बच्चा याद रखना है उसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं, वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं. देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. लिखेंगे क्या बच्चा? बाय CPCT. बच्चा CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो दोनों एंगल इक्वल हो गए. अब देखो बच्चा ये तो इक्वल हो गया. अब मुझे ये बताना है कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. जब भी whenever you want to prove that कि two angles are right angle, so first you have to prove that their sum is 180 degree, means कि they are supplementary. First you have to prove that they are supplementary. एंड वेन एवर जब भी ये सप्लीमेंट्री की बात आती है बेटा हम वापस एक पीछे वाले चैप्टर में जाते हैं, दैट इज द लाइन्स एंड एंगल्स. यहाँ पे हमने देखा था अगर दो पैरेलल लाइन है और कोई उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके एक तरफ वाले जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. बस ये दिमाग में याद रखना है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रूव दैट कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो आपको वापस जाना है लाइन्स एंड एंगल्स में. दिमाग में याद रखना है बच्चा, 9th में 10th में जब कभी भी मैथ्स में ये करना है तो आपको ये याद रखना है. तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चा. सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री. 180 डिग्री वाई लिखना पड़ेगा आपको बिकॉज AD पैरेलल, यहां पे हम लिखते हैं बिकॉज AD पैरेलल BC. AD और BC पैरेलल है एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल. AB इज अ ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल A और एंगल B ये इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर बट एंगल A
इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, जबकि एंगल ए और एंगल बी तो दोनों इक्वल है। देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये हमारा 90 डिग्री प्रूव हो गया। एंड थस पैरेललोग्राम ABCD, तो ये हमारा 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया बच्चा। अब देखो तो इससे क्या हो गया कि पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम ABCD क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, प्लीज इसको आप अपनी नोट में लिख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 स्टैंडर्ड 9, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। मीन्स के बच्चा यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज अ क्वाड्रिलेटर। तो सपोज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, ABCD is a quadrilateral in which diagonal DB and diagonals AC bisect each other at right angle, और ये हमारा मतलब ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे आंसर कि ABCD इज अ quadrilateral in which diagonals, कौन से डायगोनल्स है, डायगोनल्स BD and AC, डायगोनल्स BD and AC bisect each other at right angle, एंगल्स एट O, पॉइंट O पे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। अब बच्चा देखो मुझे हमको प्रूव क्या करना है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर ABCD, इट इज अ रोम्बस। क्या है ये, रोम्बस। अब देखो बच्चा कौन से क्वाड्रिलेटर को हम रोम्बस बोलेंगे, तो जिस पैरेललोग्राम मीन्स के पैरेललोग्राम, जिस पैरेललोग्राम या तो क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं रोम्बस। जैसे सपोज कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD, AB BC DC AD ये चारों अगर इक्वल है देन इट इज अ रोम्बस, ये आपका रोम्बस हो जाएगा। तो हियर वी हैव टू प्रूव दैट कि AB इज इक्वल टू BC देन BC इज इक्वल टू DC देन DC इज इक्वल टू AD, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे देखो फर्स्ट हम बच्चा क्या करते हैं कि हम प्रूव करते हैं AD और AB को प्रूव करते हैं इक्वल। अब देखो जो पार्ट आपको इक्वल प्रूव करना है वो कौन से दो ट्राइंगल के अंदर है वो आपको देखना है, कौन से दो ट्राइंगल के अंदर है। तो AD मेरा कौन से ट्राइंगल के अंदर है, ट्राइंगल AOD के अंदर। AB मेरा कौन से ट्राइंगल के अंदर है, ट्राइंगल AOB के अंदर, AOB के अंदर। तो मैं ये दोनों ट्राइंगल लूंगा। सो नाउ in triangle AOD and triangle AOB। अब ये तो आपको दिया हुआ है बच्चा कि ये दोनों ट्राइंगल के जो ये जो आपका क्वाड्रिलेटर है इसके जो डायगोनल से ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल है, बाइसेक्ट मीन्स DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा और AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। तो अब अगर हम ट्राइंगल ADO की बात करते तो DO इज इक्वल टू OB है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो DO इज इक्वल टू OB, ये तो आपको दिया हुआ है गिवन। दूसरा देखो दोनों में OA कॉमन है, मीन्स के OA इज इक्वल टू AO कॉमन, एंड एंगल DOA एंड एंगल AOB इक्वल है बिकॉज 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो बाय RHS क्राइटेरिया नहीं हो रहा है ये आपका, ये हो रहा है आपका साइड एंगल साइड,
क्योंकि अगर हम ये राइट एंगल लेते हैं ना तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमको प्रूव करना है। तो बाय SAS, कुछ लोग क्या करते हैं बच्चा कि जैसे ही 90 डिग्री हो जाता है ना तो वो लोग लिख लेते हैं RHS, बट यहाँ पे RHS नहीं है। RHS का मतलब होता है राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनस। जबकि आप देखो हाइपोटेनस, अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ये सामने वाली हाइपोटेनस हो जाएगी। ये तो हमको प्रूव करनी है, तो वो तो हम नहीं ले सकते हैं ना। तो बाय SAS क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOB, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू AB, कैसे? CPCT, मतलब AD इज इक्वल टू AB। अब उसी तरह से बच्चा आपको AB और BC इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC लेना है। बट हम लेंगे नहीं, सीधा लिख देंगे सिमिलरली कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, देन हम बताएंगे BC इज इक्वल टू DC। उसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD लेंगे। तो BC इज इक्वल टू DC, फिर उसी तरह से हम बताएंगे कि DC और AD भी इक्वल है। सो DC इज इक्वल टू AD। सो देन क्या हो जाएगा? देन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये हो जाएगा, मीन्स के चारों साइड्स आपकी इक्वल हो जाएगी। बच्चा बताना नहीं है ये सारा, बरोबर सिमिलरली करके लिख देना है। आपके स्कूल के टीचर्स को आप पूछ लोगे तो बता देंगे कि सिमिलरली, क्योंकि अगर आप एक एक को प्रूव करने जाओगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो इन 10 आप देखो तो 10 कोऑर्डिनेटर, जो आपका कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर ABCD, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेटर ABCD इज अ रोम्बस। क्या हो जाएगा हमारा? कोऑर्डिनेटर ABCD इज अ रोम्बस। सो इस तरह से ये हमारा प्रूव गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ करेंगे तो बेटा एक्सरसाइज बहुत लंबी हो जाएगी और शायद आप बोर हो जाओगे। तो हम सिंपली जो पूरी एक्सरसाइज है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे वीडियो बना के मैं आपको भेजता रहूँगा। आप हर वीडियो को देखते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने करती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो CBSE क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो CBSE क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी आप अपने कमेंट्स, आपकी जो भी डिमांड है, मतलब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी आपकी कंप्लेन है, आप मुझे वहाँ पे लिख सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो हम डेफिनेटली मिलेंगे सर। डेफिनेटली मिलेंगे बच्चों। जुड़े रहिए अपोलो CBSE क्लासेस के साथ और देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।